कहानी की शुरुआत में हमें दो भाई दिखाई देते हैं, जिनमें बड़े भाई का नाम बिल और छोटे भाई का नाम जॉर्ज था। यहाँ बिल उसे एक छोटी कश्ती बनाकर देता है, जिसे वो लेकर सीधा बाहर आता है और उस कश्ती को बारिश के पानी में छोड़ देता है। कश्ती बहती हुई सीधी आगे जा रही थी। जॉर्ज भी उसके पीछे भागता हुआ आ रहा था। वो उसके पीछे आ ही रहा था, तभी अचानक उसकी कश्ती नाले के अंदर गिर जाती है। जॉर्ज झुक कर नाले के अंदर देखता है तो वहाँ पूरी तरह अंधेरा था और तभी वहाँ उसे दो चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं, जिसे वो देखकर एकदम से डर जाता है और इसी दौरान उसे वो खतरनाक पेनीवाइज नजर आ जाता है। यहाँ जॉर्ज अपनी कश्ती लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है कि तभी वो पेनीवाइज उसका हाथ खा जाता है और तुरंत उसे नाले के अंदर खींच लेता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें एक फार्म दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का माइक एक भेड़ पर गन ताने खड़ा हुआ था। दरअसल उसके पिता ने उसे भेड़ को शूट करने के लिए कहा, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था और वो उसे शूट नहीं कर पाता। इसी दौरान उसका पिता उसके हाथ से गन लेकर उस भेड़ को शूट कर देता है और उसे धमका कर कहता है कि अगर तुम्हें इस दुनिया में जिंदा रहना है तो ये सब तुम्हें हर हाल में करना होगा, नहीं तो तुम यहाँ जिंदा नहीं रह पाओगे। इसके बाद हमें कुछ स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं, जिनमें बिल भी था। वो सब अपने स्कूल के बाहर खड़े अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे थे। इसी दौरान वहाँ एक औरत स्कूल के बाहर खड़ी अपनी बेटी के आने का इंतजार कर रही थी, जो कि पिछले पूरे एक हफ्ते से गायब है और अभी तक उसकी माँ उसके आने की आस में खड़ी थी। तभी वहाँ एक बदमाश लड़कों का ग्रुप आकर वहाँ बिल के दोस्तों को तंग करने लगते हैं। ये देखकर बिल उन्हें जोर से चिल्लाकर कहता है, तुम सब बहुत पछताओगे। इसलिए ये सुनकर वहाँ एक लड़का हेनरी आकर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे भाई की वजह से छोड़ दिया, लेकिन अब नहीं छोड़ूंगा। तभी वो वहाँ कुछ पुलिस वालों को खड़ा देखकर उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद बिल सीधा अपने घर आता है, जहाँ वो अपने भाई की वजह से बहुत दुखी था। वो एक डमी पुतले को लेकर एक पाइप में डालकर ऊपर से पानी को छोड़ देता है, जिससे वो डमी पुतला बहता हुआ सीधा उस पाइप से बाहर आ जाता है। ये देखकर वो अपने डैड को बताता है कि इसी तरह मेरा भाई जॉर्ज भी उस दिन बारिश के पानी में बहता हुआ कहीं दूर चला गया होगा और मुझे लगता है शायद वो अभी भी जिंदा है। आगे से उसका डैड उस पर गुस्से होकर कहता है कि अब जॉर्ज हमारे दरमियान नहीं रहा और तुम भी उसे भूल जाओ, क्योंकि वो अब हमें कभी भी नहीं मिलेगा और वो मर चुका है। इधर माइक भेड़ों का गोश्त बेचने के लिए शहर आता है कि तभी उसे वही बदमाश लड़के दिखाई देते हैं जो वहाँ उसके पीछे आ रहे थे। ये देखकर वो तुरंत वहाँ छुप जाता है और किसी तरह वो उनसे बच जाता है। वो गोश्त निकाल ही रहा था, तभी वहाँ उसे दरवाजे के हिलने की आवाज आती है और इसी दौरान उस दरवाजे से बहुत सारे अजीब से हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और तभी वहाँ वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वहाँ उसे उसी पेनीवाइज की परछाई दिखाई देती है। वो उसे अपने काबू में करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, लेकिन इसी दौरान वही बदमाश लड़के वहाँ आ जाते हैं और वो बदमाश लड़का हेनरी उसे इस शहर से बाहर निकलने को कहकर चला जाता है। इसके बाद हमें बिल का एक दोस्त स्टैन दिखाया जाता है, जो अपनी एक बुक रख ही रहा था। तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलने लगता है और तभी वहाँ एक पेंटिंग में से एक अजीब सी औरत बाहर निकल आती है, जिसे देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं और वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। इधर हमें बेन दिखाया जाता है, जो स्कूल लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ रहा था, जिसमें उसी पेनीवाइज के बारे में लिखा हुआ था। यहाँ उसे पता चलता है कि हर 27 साल बाद पेनीवाइज बहुत सारे बच्चों को मार डालता है और उन्हें गायब कर देता है। यहाँ वो किताब पढ़ ही रहा था, तभी वहाँ उसे पीछे से एक लाल रंग का गुब्बारा उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो उसके पीछे पीछे आता है और कुछ ही आगे आने पर उसे अजीब से अंडे पड़े हुए दिखाई देते हैं। वो उनका पीछा करते करते एक कमरे में आ जाता है और जैसे ही वो उस अंडे को उठाता है तो वहाँ एकदम से सब लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं और तभी वो देखता है तो सीढ़ियों से एक अजीब सा दिखने वाला सरकटा बच्चा आ रहा था। वो उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही पेनीवाइज ही था। बेन जैसे तैसे करके वहाँ से भाग निकलता है और कुछ ही आगे आने पर उसे वही बदमाश लड़के पकड़ लेते हैं। वो उसे मारने ही वाले थे। तभी वहाँ से एक गाड़ी गुजरती है और गाड़ी के पीछे वही लाल रंग का गुब्बारा दिखाई देता है, जो कि उसी पेनीवाइज का था। मतलब वो हर जगह लोगों के बच्चों को अपने काबू में कर रहा था। इधर वो बदमाश लड़का हेनरी बेन के पेट पर एक लेटर एच लिख देता है, लेकिन तभी बेन उसे लात मारकर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। वो उसका पीछा करते हैं, लेकिन वो वहाँ से दूर भाग जाता है। यहाँ बिल और उसके दोस्त उसके भाई जॉर्ज को वहाँ उस नाले के एंड पर देखने के लिए आए हुए थे, क्योंकि बिल को अभी भी लगता है कि उसका भाई जिंदा है और वो यहीं कहीं होगा। ढूंढते ढूंढते बिल को वहाँ एक जूता मिलता है, जो जॉर्ज का नहीं था। दरअसल ये उसी औरत की बेटी का जूता था, जो उस दिन अपनी बेटी को स्कूल के पास ढूंढ रही थी। मतलब वो भी उस पेनीवाइज का शिकार बन चुकी है। यहाँ रिची उन सबसे कहता है कि हमें और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब हमारी जान को खतरा है। क्या पता वो खतरनाक पेनीवाइज अंदर जाते ही हमें जान से मार डाले। तभी वहाँ बेन पहुँच जाता है और वो उसे सीधा मेडिकल स्टोर ले आते हैं, लेकिन वहाँ और दवा लेने के लिए उनके पास पैसे कम पड़ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ बेवर्ली आ जाती है और बिल उसे बताता है कि हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं। इसलिए बेवर्ली वहाँ उस काउंटर पर खड़े एक आदमी का ध्यान अपनी तरफ कर लेती है और तभी एक मेडिकल किट को नीचे गिरा देती है,
जिससे उस आदमी का ध्यान बिल और उसके दोस्तों से हट जाता है और इसी का फायदा उठाकर वो वहां से भाग जाते हैं और एक जगह पर आकर वो बेन के जख्म पर पट्टी करते हैं। इधर हेनरी का एक दोस्त उसी नाले के अंदर बेन को ढूंढने के लिए आ जाता है। वो बेन को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसके सामने वहाँ बहुत सारे जले हुए लोग आ जाते हैं। वो भागता भागता एक जगह पर पहुँचता है, लेकिन वहाँ से वो नाला बंद था। इसी दौरान वो पीछे मुड़कर देखता है तो वही लाल रंग का गुब्बारा उसकी तरफ आ रहा था और आते आते वो एकदम फट जाता है और उसके पीछे से वो पेनीवाइज निकलकर उसे वहीं पर मार डालता है। इसके बाद सभी दोस्त बेन के घर आते हैं जहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स लगी हुई थी और तभी वहाँ एक पेंटिंग में उसी पेनीवाइज की भी तस्वीर दिखाई देती है। मतलब वो पेनीवाइज अभी भी इन सबके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन वो उन पेंटिंग्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। दूसरी तरफ एडी अपने घर की तरफ जा रहा था। जाते जाते उसे रास्ते में एक अजीब और डरावना घर दिखाई देता है। इसी दौरान उसकी दवा लेने का समय हो जाता है। वो अपनी दवा लेने ही वाला था, तभी वहाँ उसी घर से अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। ये सुनकर उसके अंदर एक डर सा बैठ जाता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता और चल पड़ता है। इसी दौरान उसकी दवा वहाँ गिर जाती है। एडी एक एक करके अपनी गोलियां उठाता है और एक गोली को हाथ लगाने ही वाला था, तभी वहाँ एक अजीब सा हाथ उसकी गोली को उठा लेता है और तभी वो अजीब सा इंसान उसके सामने आ जाता है। ये देखकर वो वहाँ से तुरंत भागने लगता है और भागता भागता वो एक जगह पर आकर रुक जाता है और दूर खड़ा वही पेनीवाइज उसे दिखाई देता है। ये देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। इधर बेवर्ली अपने घर थी तो उसे एक कार्ड मिलता है जिस पर कुछ अजीब सी पोएम लिखी हुई थी जो उसके दोस्त बेन ने लिखी थी। तभी वहाँ बेसिन से उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। जब वो देखती है तो अंदर से बहुत सारे बच्चों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही थी और वो सब उसे भी अपने पास बुला रहे थे। वो तुरंत एक इंची टेप उस बेसिन के अंदर डालती है और जब वो उसे बाहर निकालती है तो उसके साथ बहुत सारे बाल और खून लगा हुआ था। तभी उसके अंदर से बाल निकलकर पूरी तरह उसे पकड़ लेते हैं और उसे अंदर खींचते हैं। बेवर्ली जैसे तैसे करके खुद को छुड़ा लेती है, लेकिन उस बेसिन से बहुत सारा खून पूरे अंदर फैल जाता है। वो डर की वजह से एक दीवार के साथ बैठ जाती है। इसी दौरान उसके डैड आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि इतना क्यों चिल्ला रही हो। बेवर्ली आगे से बताती है कि उस बेसिन से बहुत सारे बच्चे चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसके डैड को उसकी एक बात भी समझ नहीं आती और हैरानी की बात कमरे के अंदर लगा हुआ बहुत सारा खून भी उसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसका डैड उसे बताता है कि ये तुम्हारा वहम होगा। इधर बिल की भी एकदम से आंख खुल जाती है। जैसे ही वो उठकर देखने आता है तो एक कमरे से खुद ही लाइट ऑन हो जाती है। वो न चाहते हुए भी डरते डरते उस कमरे की तरफ बढ़ता है और उस कमरे में जाते ही वहाँ कोई भी नहीं था। वो अपने कमरे में बैठा ही था। तभी उसे किसी के भागने की आवाज आती है। वो उसके पैरों के निशान का पीछा करते करते एक जगह पर पहुँचता है जहाँ उसका भाई जॉर्ज भागता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो तुरंत उसका पीछा करते करते नीचे बेसमेंट तक आ जाता है जहाँ उसका भाई उसे अजीब तरीके से हंसकर कहता है, तुम भी मेरे साथ तैरने के लिए चलो। और इसी दौरान वो एक खतरनाक शैतान में बदल जाता है और तभी वो पेनीवाइज भी पानी से निकल बाहर आता है और अचानक बिल पर हमला कर देता है, लेकिन बिल मौके पर ही वहाँ से भाग जाता है। अगली सुबह सभी दोस्त सीधे बेवर्ली के घर आते हैं और उसी जगह जाते हैं जहाँ उस दिन बेवर्ली को वो बाल बेसिन के अंदर खींच रहे थे। सभी दोस्त वहाँ बहुत सारा खून देखकर घबरा जाते हैं। इसके बाद सभी वहाँ से घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जाते जाते वहाँ वो उन बदमाश लड़कों की कार को देखते हैं और साथ में किसी की साइकिल भी गिरी हुई थी। वो सभी उसके पीछे भागते हैं। इधर वो सभी बदमाश लड़के माइक को गंदा गोश्त खाने के लिए मजबूर कर रहे थे। इसी दौरान उसे वही पेनीवाइज दिखाई देता है जो अपने हाथ में किसी का हाथ पकड़कर हिला रहा था। इससे पहले वो पेनीवाइज उसे अपने पास बुलाता, वहाँ उसे हेनरी पकड़कर मारने लगता है। वो उसे पत्थर मारने ही वाला था, तभी वहाँ दूर से पत्थर उसके सिर पर आ लगता है, जो कोई और नहीं बल्कि माइक के दोस्त थे। दोनों ग्रुप आपस में एक दूसरे को पत्थरों से मारने लगते हैं। यहाँ बिल और उसके दोस्तों ने उन बदमाश लड़कों पर इतने पत्थर बरसाए कि वो मौके पर ही वहाँ से भाग निकले। इसके बाद वो एक जगह पर आते हैं जहाँ उन्हें बहुत सारे लोगों के मिसिंग पोस्टर दिखाई देते हैं। मतलब उस पेनीवाइज ने अपना जाल फैलाकर सबको एक एक करके मारना शुरू कर दिया है। यहाँ बेन सबसे कहता है कि मैं उस दिन स्कूल लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ रहा था जिसमें इसी हादसे के बारे में लिखा हुआ था कि हर 27 साल बाद सभी बच्चे एक एक करके गायब होने लगते हैं और ये घटना फिर 27 साल बाद शुरू हो जाती है, जिसमें कोई भी बच्चा उस पेनीवाइज का शिकार बन जाए तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ता। ये सुनकर अब बिल को समझ आने लगती है कि उसका भाई जॉर्ज भी उसी पेनीवाइज का शिकार बन चुका है। इसके बाद सभी दोस्त बिल के घर आते हैं जहाँ वो एक मैप लगाता है जिसमें उन्हें पूरे शहर डेरी का मैप दिखाई देता है। यहाँ बिल उन्हें इशारा करके बताता है कि जहाँ मैंने क्रॉस का निशान लगाया है वहाँ से मेरा भाई जॉर्ज गायब हुआ था। मतलब जो कोई भी गायब हो रहा है
वो जगह गटर से जुड़ी हुई है और सभी गटर्स वेल हाउस में जाकर मिलते हैं और मेरा भाई भी मेरे घर के पास एक गटर से ही गायब हुआ था। बिल सबसे कहता है कि ये वेल हाउस ही वो जगह है जहाँ वो पेनीवाइज रहता है। इसी दौरान एडी सबसे कहता है कि मैंने भी उस दिन पेनीवाइज को उसी घर में ही देखा था और वहाँ मुझे एक अजीब सा दिखने वाला आदमी भी मिला था जो मेरे पीछे पड़ गया था मुझे पकड़ने के लिए। इसलिए अब वो डरने लगता है और कहता है कि अब हमें उसे भूल जाना चाहिए और उसके बारे में कभी भी बात नहीं करनी चाहिए। इसलिए एडी गुस्से से वो मैप उतार देता है। इसी दौरान वहाँ वो प्रोजेक्टर भी खुद ही ऑन ऑफ होने लगता है और सभी तस्वीरें खुद ही बदलने लगती हैं और तभी एक तस्वीर से वही पेनीवाइज सामने आने लगता है, जिसे देखकर सभी दोस्त वहाँ अपने होश खो बैठते हैं। ये देखकर माइक तुरंत उस प्रोजेक्टर को लात मारकर नीचे गिरा देता है, लेकिन वो प्रोजेक्टर फिर भी खुद ब खुद ऑन होने लगता है और एकदम से वो पेनीवाइज उस तस्वीर से बाहर निकल आता है और उन पर भागकर हमला करता है। लेकिन तभी वहाँ बेन दरवाजा खोल देता है, जिससे वो पेनीवाइज वहाँ से गायब हो जाता है। वो सब सुकून का सांस लेते हैं और बिल सबसे कहता है कि अब मैं उसी जगह अपने भाई को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। इसलिए वो सब उसी डरावने घर के पास आ जाते हैं और कुछ दोस्त सीधे उस घर के अंदर चले आते हैं। वो आगे बढ़ ही रहे थे, तभी एडी को कुछ आवाज सुनाई देती है। इसी दौरान वहाँ उसे दरवाजा खुलता हुआ दिखाई देता है। वो वहाँ देख ही रहा था, लेकिन पीछे से दूसरा दरवाजा बंद हो जाता है। वो भाग कर आता है, लेकिन तभी वहाँ का रास्ता बीच से टूट चुका था। इसी दौरान उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने वही अजीब सा आदमी था, जिसे देख वो सीधा नीचे जा गिरता है। इधर रिची को भी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसका पीछा करते करते वो एक कमरे में आता है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता और वो वापस जाने लगता है कि तभी वहाँ उस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और वहाँ सब लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती हैं और उसे पूरे कमरे में जोकर्स ही दिखाई देते हैं। लेकिन तभी वहाँ उसके सामने वो पेनीवाइज आ जाता है। वो सीधा उस पर हमला कर देता है, लेकिन मौके पर ही बिल दरवाजा खोलकर उसे बचा लेता है। इधर एडी उठकर बैठा ही था। इसी दौरान उसे एक फ्रिज से एक हाथ हिलता हुआ दिखाई देता है और वो दरवाजा अपने आप खुलने लगता है और दरवाजा खुलते ही वो पेनीवाइज बाहर निकल आता है। वो उसे खाने ही वाला था। तभी वहाँ बिल दरवाजा खोल देता है, जिससे उसका ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। वो भागकर उन पर हमला करता है, लेकिन तभी वहाँ बेवरली आकर उसके सिर से एक रॉड आर पार कर देती है। वो भागकर सीधे एडी के पास जाते हैं। पीछे से वो पेनीवाइज भी अपने नुकीले पंजे उनकी तरफ बढ़ाता है और तभी घूमकर वो बेन को जख्मी कर देता है और सीधा एक अंधेरे में गायब हो जाता है। बिल उसका पीछा करते करते नीचे आता है, जहाँ वो देखता है तो वो पेनीवाइज एक कुएं के अंदर जा रहा था। इसके बाद वो सब उस घर से बाहर भाग निकलते हैं, लेकिन बाहर एडी की माँ उसे लेने के लिए आ गई थी और वो सबसे कहती है कि आज के बाद तुम सब मेरे बेटे से दूर रहो। वो एडी को वहाँ से घर ले जाती है। यहाँ बिल सबसे कहता है कि मैंने उस पेनीवाइज को एक कुएं में जाते हुए देख लिया है। अगली बार हम उसे पूरी तैयारी के साथ पकड़ने के लिए आएंगे। लेकिन वहाँ कुछ दोस्त उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम पागल हो, अभी हम मरते मरते बचे हैं और तुम दोबारा उस घर के अंदर जाना चाहते हो। इसी दौरान रिची बिल से कहता है कि अब हमें उसका पीछा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जॉर्ज मर चुका है, तुम्हें उसे भूलना ही होगा। लेकिन बिल उसे बताता है कि मेरा भाई जॉर्ज अभी भी जिंदा है, मैं उसे हर हाल में ढूंढ कर ही रहूंगा। इधर उसी बदमाश लड़के हेनरी को उसके घर के पास एक बॉक्स में वही लाल रंग का गुब्बारा बंधा हुआ मिलता है। वहाँ उसे एक लाल रंग का डिब्बा मिलता है, जिसे खोलते ही उसके अंदर एक चाकू था, जो कि उसी का अपना ही था। दरअसल जब उसने बेन के पेट पर एच लिखा था और बेन को पकड़ते समय उसके हाथ से गिर गया था। इसके बाद वो सीधा अपने डैड के पास आता है और आते ही वो चाकू अपने डैड की गर्दन पर रख देता है और साथ में ही टीवी पर एक वीडियो ऑन हो जाती है कि मार दो सबको। और उस वीडियो में भी पेनीवाइज साफ साफ दिखाई दे रहा था और इसी दौरान वो अपने डैड की गर्दन पर चाकू घोंपकर उसे वहीं पर मार डालता है और मारते ही वो सामने देखता है तो पेनीवाइज पूरी टीवी में आ चुका था। मतलब अब वो भी पूरी तरह उसके कब्जे में आ चुका था और यहाँ पेनीवाइज उसका दोस्त बन चुका है। अब वो उसके साथ मिलकर सबको मारने वाला था। इधर बेवरली का डैड भी उससे अजीब तरीके से बातें करने लगता है, जिसे देखकर बेवरली के अंदर खौफ बढ़ जाता है और तभी उसका डैड उस पर हमला कर देता है। बेवरली भागकर तुरंत एक बाथरूम का दरवाजा बंद कर देती है। उसका डैड उसे ढूंढते ढूंढते उस बाथरूम तक पहुंच जाता है और तभी वो उस दरवाजे को तोड़ देता है, लेकिन वहाँ उसे बेवरली नहीं मिलती। इसी दौरान वो पर्दा हटाता है तो आगे से बेवरली उसके मुंह पर सिंक दे मारती है, जिससे उसका डैड मौके पर ही बेहोश हो जाता है। वो वहाँ से पीछे मुड़ती ही है कि तभी आगे से उसे पेनीवाइज गले से पकड़ लेता है और उसे वहाँ से अपने साथ ले जाता है। इधर बिल बेवरली को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक आ जाता है और एक जगह पर आकर वो देखता है तो बेवरली का डैड वहाँ पर मर चुका था और तभी वो ऊपर देखता है तो वहाँ ऊपर लिखा था यू डाई इफ यू ट्राई, जिसका मतलब था कि अगर तुमने कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। ये देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो वहाँ से भाग निकलता है। इधर एडी को बिल की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि तुम्हें जैसे भी करके अभी और इसी वक्त हमारे पास आना होगा। इसीलिए एडी भी निकल पड़ता है, लेकिन तभी उसकी माँ
उसे रोक लेती है और कहती है कि तुम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हो, इसलिए तुम बाहर नहीं जा सकते। वो अपनी माँ से कहता है कि आज आप मुझे नहीं रोक सकती, मैं हर हाल में अपने दोस्तों के पास जाकर ही रहूंगा। इसलिए वो भी वहाँ से निकल पड़ता है और यहाँ पूरे के पूरे 6 दोस्त उसी घर की तरफ बढ़ रहे थे और इस बार सभी के पास हथियार भी थे। वो सब सीधे उस खतरनाक घर के अंदर घुस जाते हैं। अंदर आते ही वो उसी कुएं के पास पहुँचते हैं जहाँ से वो पेनीवाइज उस दिन गायब हुआ था। वो उस कुएं में एक रस्सी नीचे फेंकते हैं और सबसे पहले बिल उस कुएं के अंदर उतरता है। इधर हमें बेवर्ली दिखाई देती है जिसे अभी अभी होश आता है, जो उसी कुएं के आखिर में गिरी हुई थी। वो उठकर ऊपर देखती है तो वहाँ बहुत सारे बच्चों की डेड बॉडीज लटक रही थी। तभी वहाँ उसे किसी के आने की आवाज आती है और वो भागकर वहाँ एक दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। इसी दौरान वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ वो डमी पेनीवाइज एकदम से बाहर निकलता है और तभी वहाँ वो गेट खुल जाता है और जब वो देखती है तो वही पेनीवाइज उसके सामने खड़ा था। ये देखकर वो वहाँ से भागती है लेकिन वो पेनीवाइज उसे गले से पकड़ लेता है। लेकिन बेवर्ली उससे कहती है कि मैं तुमसे नहीं डरती, इसलिए वो आगे से गुस्से में आ जाता है। वो उसे कहता है कि तुम डरोगी और मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसी दौरान वो अपना खतरनाक और नुकीला चमकता हुआ मुंह खोल लेता है और उसका मुंह देखते ही बेवर्ली उसके काबू में आ जाती है। इधर सभी दोस्त नीचे कुएं तक चले गए थे लेकिन माइक आखिर में जाने ही वाला था। तभी हेनरी आकर उस पर हमला कर देता है और उसे नीचे गिरा देता है। बाकी दोस्त उसे जोर जोर से बुलाते हैं लेकिन इसी दौरान हेनरी वो रस्सी ऊपर खींच लेता है। इसके बाद हेनरी माइक को बुरी तरह पीटने लगता है। वो शॉर्ट गन लेकर उसे मारने ही वाला था। तभी माइक जोर से अपने ऊपर से गन को हटा देता है और माइक मौके पर ही उसके सर पर पत्थर दे मारता है। इसी दौरान वो उसे धक्का देकर सीधे उसे कुएं में गिरा देता है। इधर स्टैन अपने दोस्तों से बिछड़ चुका था और वो एक नाले में गुम हो जाता है। यहाँ वो पेनीवाइज भी उसके शिकार के लिए उसके पीछे ही था। यहाँ सभी दोस्त स्टैन को ढूंढने में लगे हुए थे लेकिन इधर स्टैन को वो पेनीवाइज अपने काबू में कर रहा था और तभी एक औरत की शक्ल में वो उसके पास आ जाता है। इधर सभी दोस्त भी वहाँ पर आ चुके थे और उनके देखते ही वो पेनीवाइज उसे वहीं पर काट लेता है और वो पेनीवाइज मौके पर ही वहाँ से भाग जाता है। लेकिन खुशकिस्मती से स्टैन बच जाता है। तभी बिल को वहाँ उसका भाई खड़ा हुआ दिखाई देता है। ये देखकर वो उसके पीछे पीछे भागता है और भागते भागते वो एक जगह पर आ पहुँचता है जहाँ वो बेवर्ली को ऊपर लटका हुआ देखता है। इसी दौरान सभी दोस्त भी आ जाते हैं। वो सब बेवर्ली और बहुत सारे बच्चे लटके हुए देखते हैं जिसे देखकर उनके होश ही उड़ जाते हैं। वो सब तुरंत उसे नीचे उतारते हैं और उतारते ही बेवर्ली को होश आ जाता है। इधर बिल को उसका भाई भी मिल जाता है जिसका एक हाथ कटा हुआ था और दूसरे हाथ में उसने वो कश्ती पकड़ी हुई थी जो बिल ने उसे उसी बारिश वाले दिन बना कर दी थी। जॉर्ज उससे कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, मैं अपने मॉम और डैड को मिस कर रहा हूँ। आगे से बिल उसे बताता है कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ और इसी दौरान बिल उसे लव यू कहकर उसे वहीं पर शूट कर देता है। लेकिन तभी वो मरा हुआ जॉर्ज एकदम से हिलने लगता है और हिलते हिलते वो पूरी तरह पेनीवाइज में बदल जाता है और वो वहाँ सब दोस्तों पर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ वो सब दोस्त भी उस पर गोली की तरह टूट पड़ते हैं और एक एक करके वो सब उसे पूरी तरह धो डालते हैं और तभी बेवर्ली उसके मुंह में एक रॉड घोंप देती है और आखिरकार वो पेनीवाइज वहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें सब दोस्त दिखाई देते हैं जो सब उस पेनीवाइज से बच निकले। लेकिन बिल अपने भाई जॉर्ज को हमेशा के लिए खो देता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल फिल्मी नेस्ट को सब्सक्राइब कीजिएगा।